Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 1 of your accountancy book, that is not for profit organization. So let's get started. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 47 इससे प्रीवियस के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 47 से अब स्टार्ट करते हैं. फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. मतलब समरी हमें कैश ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता रखा है कि कैसे कैसे कैश की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं रॉयल क्लब की. 31 मार्च 2021 करंट ईयर का एंड है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का गिवन है, जिसमें हमें सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस गिवन है, जो कि जाके बैलेंस शीट में ही यूज होगा. उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई यूज नहीं होगा. ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश एट बैंक का, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में यूज होगा इन केस अगर हमें ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड का नहीं मिला तो, है ना. एंट्रेंस फीस हमें गिवन है, इसको हम रेवेन्यू नेचर का मान लेते हैं. सब्सक्रिप्शंस को भी हम रेवेन्यू नेचर का मान लेते हैं. बात आती है लेगेसी की, इसको भी हम रेवेन्यू नेचर का ही रिसिप्ट मानते हैं. ठीक है, देखिए क्या होता है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसके अंदर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों नेचर की चीजें गिवन होती हैं, दोनों नेचर के ही रेवेन्यू और दोनों नेचर के ही एक्सपेंसेस गिवन होते हैं. तो उसमें से हमें रेवेन्यू नेचर के ढूंढ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालने होती हैं और कैपिटल नेचर की एक्सपेंसेस और पेमेंट्स और जो भी इनकम्स हो रही है उनको ढूंढ के बैलेंस शीट में डालना होता है. तो अभी हम सबसे पहले रेवेन्यू नेचर की चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो सके. तो एंट्रेंस फीस आ जाएगी, सब्सक्रिप्शंस आ जाएंगी, लेगेसी आ जाएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है, ये जाके बैलेंस शीट में यूज होगी. फिर बात आती है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स की. तो कुछ एंटरटेनमेंट इवेंट हुए तो उस ऑर्गेनाइजेशन उस क्लब में ही हुए हैं, तो ये भी रेवेन्यू नेचर के ही माने जाते हैं और इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसिडर कर लिया जाता है. आगे देखिए, रेंट ये तो हम इंक्लूड कर लेंगे. सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ ये भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया. ऑनरेरियम भी एक तरीके की सैलरी होती है जो कि एम्प्लॉयज को दी जाती है. नेम थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया, इसको भी हम रेवेन्यू नेचर का ही कंसिडर करते हैं. बुक्स आपकी नहीं आती, ये एसेट्स में कंसिडर होती है. न्यूज़पेपर्स को हम ले लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, पर बुक्स एसेट्स होती हैं, इनको नहीं इंक्लूड किया जाता. ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाएंगी. ऑफिस के एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू नेचर के हैं. 3% फिक्स डिपोजिट है, ये एक तरीके का एसेट होता है, इसका इंक्लूड नहीं किया जाएगा. बट जब भी आपको आगे रेट गिवन हो, इट मीन्स इस पे इतना इंटरेस्ट मिलना था, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो कि 80,000 का है, इस पे हमें 3% का इंटरेस्ट मिलना था और वो भी 1 अक्टूबर 2020 से लेकर मिलना था. तो वो अभी यहाँ पे हमें अभी तक तो कुछ नहीं दिखा, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे. या तो ये एक्रीड इंटरेस्ट माना जाएगा या फिर अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ गिवन हो तो वहां से चेक करेंगे. ठीक है, फिर आपको बैलेंस कैरेट डाउन का अमाउंट गिवन है, ये जाके क्लोजिंग बैलेंस शीट में यूज हो जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूज नहीं होता. अब क्या क्या आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स गिवन है. इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ ₹2 लाख एंड फर्नीचर ऑफ ₹85,000. मतलब जब साल की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल में, तब जाके क्लब के पास कितनी बुक्स थी, 2 लाख की बुक्स अवेलेबल थी और फर्नीचर 85,000 का था. अब सब्सक्रिप्शन इन एरर, मतलब जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी जो हमें अभी तक मिली नहीं है, मिलनी चाहिए थी, वो बिगिनिंग में कितनी थी 3500 और जब साल का एंड हो गया तब है 4500. तो अब देखिए, जो सब्सक्रिप्शन साल की शुरुआत में होगी आउटस्टैंडिंग, वो करंट ईयर से रिलेटेड तो नहीं होगी ना, वो तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग होगी, तभी साल की शुरुआत में वो हमें शो हो रही है. इट मीन्स ये 3500 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो इसको हम लेस कर देंगे. और जो 4500 है वो अभी एंड में है ईयर के, तो वो इस ईयर के एंड में है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे. क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की तो चीजें आती ही आती हैं, साथ ही साथ इसके अंदर सिर्फ करंट ईयर की चीजें इंक्लूड होती हैं. फिर 6 मंथ का जो रेंट है जो कि 1400 पर मंथ है, 1400 पर मंथ मतलब 1400 मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे 6 से, क्योंकि 6 मंथ्स के रेंट की बात हो रही है. तो 8400 का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में भी था और एंड में भी था. तो सेम वही सिचुएशन आ गई, जो बिगिनिंग में है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, वो लेस हो जाएगा, और जो एंड में है वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा तो वो ऐड हो जाएगा.
ठीक है। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि फर्नीचर पे 5000 और बुक्स पे 11300 की डेप्रिसिएशन भी लग रही है। तो वैसे तो फर्नीचर और बुक्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करने वाले थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, पर इसका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको जरूर इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रॉयल क्लब का ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के लिए एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, उसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद एंट्रेंस फीस गिवन है, तो इनकम साइड पे एंट्रेंस फीस वाला अमाउंट आ जाएगा और इस साइड सारी चीजें बाय करके लिखी जाती हैं। तो लिख दीजिए बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। और इसका अमाउंट गिवन है 25,500 का, वो आ जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शंस गिवन है, तो बाय सब्सक्रिप्शंस आ जाएगा क्योंकि ये भी रेवेन्यू नेचर का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप क्या करो, बाय सब्सक्रिप्शन 1,60,000 की हमने लिख दी, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। बट साथ ही साथ अभी हमने देखा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो भी तो इंक्लूड करना है ना। तो लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन इन एरर इन बिगनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹3500। तो ये मैंने क्या बताया, बिगनिंग में है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का लेना है, तो इसे लेस कर दो। तो अब क्या करोगे आप, इसमें जो हमें आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट एंड का बता रखा है वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो आपको बता रखा है 4500 का, है ना। और साथ ही साथ लेस हो जाएगा जो हमें आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट एक और गिवन है, ठीक है, बट वो हमें बिगिनिंग वाला गिवन है, तो वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, इसको हम लेस कर देंगे। जो अमाउंट है 3500 का, आप इसको ऐड और लेस करेंगे तो आपके पास 1,61,000 इसका अमाउंट आ जाएगा सब्सक्रिप्शंस का। तो साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देखते चलिए। फिर आपको गिवन था लेगेसी, तो उसको भी हम ले लेंगे, तो आप लिखिए बाय लेगेसी, ठीक है। और ये है 16,500 की, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, बट सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स ये इंक्लूड हो जाएगा बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। बस आइडेंटिफाई करना है और पोस्ट कर देना है। तो 5600 का ये अमाउंट भी आ जाएगा। अब पेमेंट वाली चीजें, सबसे पहले तो रेंट है, तो √2 रेंट करके 16,800। बट अभी एक बात फिर याद आ गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी रेंट से रिलेटेड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ था कि जो 6 मंथ्स का रेंट है, मतलब 1400 × 6 दैट इज 8400 का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में भी है और एंड में भी है। तो बिगिनिंग वाला लेस और जो हमारा आउटस्टैंडिंग एंड वाला है वो ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग एंड का अमाउंट है दैट इज 8400, उसको क्या करो ऐड कर दो और लेस कर दो जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में मिला, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग का है, ठीक है। तो 8400 लेस हो जाएगा, तो सेम ही अमाउंट ऐड और लेस हो रहा है, तो करके तो 16,800 ही आ गया, ठीक है। फिर सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ है, ये तो रेवेन्यू नेचर का ही होता है, तो 2 सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, अमाउंट है 24,500 का। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इसका अमाउंट है 7,200 का, ये भी लिख दो। आगे देखिए क्या है, ऑनरेरियम आपको गिवन है, तो लिख लीजिए, ये गिवन है 43,500 का। फिर आपको बुक्स गिवन है, बुक्स इंक्लूड नहीं होंगी पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो जरूर इंक्लूड होगा। तो एक काम करिए, लिखिए टू डेप्रिसिएशन, बुक्स पे भी लग रहा है और फर्नीचर पे भी, दोनों पे लगा दीजिए, बुक्स भी और फर्नीचर भी। बुक्स पे देखिए कितने का लग रहा है, बुक्स पे बता रखा है 11,300 का और 5,000 का फर्नीचर पे, दोनों का टोटल करके 16,300 आप अमाउंट शो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट चीज रह गई हमारी जो हमें गिवन है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वो भी इंक्लूड होंगे ना। तो ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000 का, ये भी यूज हो गया। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, सारी चीजें हमने इंक्लूड कर ली, बट आपको क्वेश्चन में 3% फिक्स डिपॉजिट करके गिवन था और मैंने बोला था अगर हमें इस पे इंटरेस्ट मिल गया तो ठीक है, वरना हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें नहीं मिला है इस पे इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं था ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना रिसिप्ट साइड पे है, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्रीयूड है तो कि अभी तक मिला नहीं है फिक्स डिपॉजिट्स पे, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये देखिए 80,000 का फिक्स डिपॉजिट था, उस पर हमें 3% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना था और 1 अक्टूबर से 2020 से मिलना था, मतलब 6 मंथ्स का ही मिलना था, तो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए ना,
और इसको सॉल्व करके अमाउंट आ रहा है 1200 का। तो 1200 का जो एक्रूड इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट पे वो अभी तक हमें मिला नहीं है, तो अब उसे इनकम साइड पे शो कर दीजिए। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, की हमें फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना था जो कि एक्रूड इंटरेस्ट है। और ये हम कहाँ से अमाउंट लेके आए हैं, वर्किंग नोट 1 से। अभी हमने वर्किंग नोट बना लिया, ठीक है, तो वहां से ये अमाउंट आ गया और अमाउंट आ रहा था 1200 का। बाकी सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। अब आपके पास यहाँ से सरप्लस निकल के आ रहा है, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है दैट इज 56,500 की, ठीक है। और उसके बाद अब अकाउंट को क्लोज करने के लिए दोनों साइड का टोटल शो कर देंगे, जो कि 209800 आ रहा है, एंड सेम ऑन द अदर साइड 209800। अब देखिए बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2020। अब आप सोच रहे होगे कि मैम बैलेंस शीट तो करंट ईयर की बनानी है ना, 31 मार्च 2021 की। बिल्कुल सही बात है, बट अभी हमें यहाँ पे क्या है, इस सिचुएशन में हमें ओपनिंग कैपिटल फंड की वैल्यू नहीं गिवन है, तो वो पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। तो जो भी ओपनिंग की सारी चीजें हैं वो सब इंक्लूड कर दीजिए। देखें क्या था, सबसे पहले आपको जो कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है ना, सबसे पहले वही दिख रहा है, सबसे पहले वही यहाँ पे लिख दो। देखो कैश का भी बैलेंस आपको गिवन है और बैंक का भी, ठीक है। कैश का आपको 10,000 का अमाउंट बता रखा है और 21,900 का बैंक का अमाउंट है, वो नोट कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या गिवन था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बुक्स और फर्नीचर बता रखा है। तो बिगिनिंग में उस टाइम तक डेप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ है, तो एज इट इज वही अमाउंट आ जाएगा। बुक्स का आ जाएगा देखिए 2 लाख का, और फर्नीचर का भी अमाउंट आ जाएगा 85,000 का, वो लिख दिया, ठीक है। साथ ही साथ देखिए आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन जो कि हमने ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेस कर रखा है, बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग, वो जब ओपनिंग बैलेंस शीट की है तो वो उस टाइम पे एसेट थी ना, राइट। तो कि ये चीज आउटस्टैंडिंग की जो होती है ये सब्सक्रिप्शन के केस में अपोजिट चलती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम एसेट मानते हैं क्योंकि वो अभी तक हमें मिली नहीं है ना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो आ जाएगा 3500, बिगिनिंग का था वो आ जाएगा। जो क्लोजिंग का है वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ जो आउटस्टैंडिंग रेंट भी था वो अब वो लाइबिलिटी है, हर अदर देन सब्सक्रिप्शन बाकी सारी आउटस्टैंडिंग जो चीजें हैं वो लाइबिलिटी ही होती हैं। तो ये 8400 का था, है ना। कैसे आया था, 1400 का था, पर 6 मंथ्स की बात हो रही थी, ठीक है। बस इसी से अब कैपिटल फंड की आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि ना बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी 3,12,000 की। दैट्स इट, अभी निकल के आ गया। अब क्या करिए, दोनों साइड का टोटल लिख दीजिए 320400, 320400। अब बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले तो आपने वहां से जो कैपिटल फंड का बैलेंस निकाला है ना उसे लाइबिलिटी साइड पे लिख दो। तो कितना तो अभी हमें पता ही है कि सारे तरीके के जो फंड हैं वो आते हैं लाइबिलिटी साइड पे। तो जो भी इसका भी हमने ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करा है दैट इज 3,12,000 का, सबसे पहले वही लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब जो भी ये कैपिटल फंड का बैलेंस होता है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर सरप्लस ऐड होता है और डेफिसिट लेस हो जाता है। तो इस केस में सरप्लस आ रहा था ना, तो इसके अंदर आप क्या करो, सरप्लस वाला अमाउंट ऐड कर दो 56,500 का। साथ ही साथ जो लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट होता है हमेशा जाके कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो और कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना, जाके इसको कैपिटल फंड के अमाउंट में ऐड कर देना है। तो 25,000 का गिवन था, अब ये ऐड करके आपके पास आ जाएगा 393,500। साथ ही साथ जो आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में यूज किया है वही सेम हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए भी अवेलेबल है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट आ जाएगा 8400 का, ठीक है। इसके बाद अब सोचो कि क्या क्या आपने लिया था और ओपनिंग बैलेंस शीट में। एक हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिया था ना, तो उसको सबसे पहले आप जो जो चीजें याद आ रही हैं सबसे पहले वही लिख दो। तो हमने लिया था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वहां लिखी थी बिगनिंग की, इधर लिख दो एंड की 4500 की। इसके बाद क्या था, बुक्स लिखी थी, उधर फर्नीचर लिखा था, बट उस टाइम पे क्या था ना, हमने नई बुक्स परचेज कर रखी थी ओपनिंग वाले में, ना हमने डेप्रिसिएशन लगाया था। बट इस केस में दोनों चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहले बुक्स हैं 2 लाख की, साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पेमेंट साइड पे भी बुक्स हैं, मतलब वो और परचेज कर ली हैं। तो ये परचेज वाला अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा 21300 का, और जो साथ ही साथ डेप्रिसिएशन लग गया है वो वाला अमाउंट लेस हो जाएगा।
11,300 का लगा है, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,10,000 का बुक्स का। फिर जो फर्नीचर लिखा था वो लिख लो, पर फर्नीचर कुछ और परचेज नहीं हुआ, सिर्फ डेप्रीसिएशन लगी है। तो 85,000 का था, उसमें से डेप्रीसिएशन लग गई 5,000 की, वो लेस हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये 5,000 लेस कर दो, 80,000 का आ गया। साथ ही साथ मैंने क्या बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने फिक्स डिपॉजिट नहीं इंक्लूड किया था, क्योंकि वो क्या था, एसेट था। तो वो यहाँ पे लिख लो 3% फिक्स डिपॉजिट। और ये हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने परचेज ही ना कब करा है, ये परचेज ही हमने जाके कब की है, 1 अक्टूबर 2020 में। तो पहले तो परचेज ही नहीं हुआ, तो फिर इसीलिए इसी साल आएगा, एंड में ही आएगा। तो देखिए ये 80,000 का तो था, साथ ही साथ हम इसी में ही इसका एक्रियूड इंटरेस्ट ऐड करते हुए दिखाएंगे, ताकि याद रहे कि अभी तक इस पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिला है 1200 का। तो ये टोटल आ गया 81200 का, ठीक है। बाकी हमने बुक्स की एडिशन ले ली, फर्नीचर, फिक्स्ड एक्रियूड इंटरेस्ट, बाकी क्या रह गया, कैश और बैंक का बैलेंस, जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी इंक्लूड किया था, अब वो इंक्लूड कर लो, कैश एंड बैंक। तो बैलेंस कैरिड डाउन में आपको क्या दिख रहा है, कैश दिख रही है हमें 2,000 की, और 24,200 का बैंक का बैलेंस। बस अब दोनों साइड आपकी मैच हो जाएंगी, अब आप बस दोनों साइड का टोटल लिख दीजिए, ठीक है। तो टोटल आ रहा है 401900, एंड सेम ऑन दिस साइड 401900। Next question, that is question number 48. From the following receipts and payment account and additional information, prepare income and expenditure account and balance sheet. रूरल लिटरेरी सोसाइटी की बात हो रही है, 31 मार्च 2021 करंट ईयर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, उसी से अब हमें दोनों चीजें प्रिपेयर करनी है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो ये बैलेंस कैरेट डाउन है, ये तो यहाँ यूज होना ही नहीं है, ये जाके कहाँ यूज होना है, बैलेंस शीट में, इसको छोड़ दीजिए। सब्सक्रिप्शन आपको 3 सालों की गिवन है, एक प्रीवियस, एक करंट और एक नेक्स्ट ईयर की गिवन है। बट जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर की चीजें लेते हैं, इसलिए यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो भी करंट ईयर की ही आएगी, दैट इज 2,65,000 की। लेगेसी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इंक्लूड करी, हम इस क्वेश्चन में भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट है, इसको भी हम अगर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं हुआ, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं हुआ, तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 50,000 है। देखिए एक बुक फर्नीचर था, उसको हमने सेल कर दिया, इसका वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई यूज नहीं होता जब तक इसमें बुक वैल्यू ना गिवन होती। यहाँ पे आपको बुक वैल्यू गिवन है, अगर बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो उसको आप इनकम साइड पे दिखा देंगे, और अगर बुक वैल्यू से कम पे बेचा है तो लॉस हुआ होगा, तो उसको हम दिखा देंगे एक्सपेंडिचर साइड पे। तो इस केस में देखिए थी वो 50,000 की, सेल करा है 37,000 में, तो इस केस में लॉस हो रहा है, तो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड पे शो करेंगे। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एसेट्स को सेल करके जो होता है। अब यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट मिला है 4,500 का, ठीक है, ये तो रिवेन्यू नेचर का ही है। फिर पेमेंट साइड में सबसे पहले जर्नल एक्सपेंसेस गिवन है, ये आ जाएंगे। न्यूज़पेपर्स मैंने बताया था इंक्लूड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। बाकी फिक्स डिपॉजिट देखिए 1,80,000 का करा, ठीक है, और 30 सितंबर को करा 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो डेट आपको गिवन है ना, इसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालिए 30 सितंबर से, ठीक है। और देखिए कि जितना आपको ये 4,500 का इंटरेस्ट मिला, ये ठीक है, कम है या ज्यादा है, वो आप जरूर इससे कैलकुलेट करिए जब भी आपको रेट गिवन हो, ठीक है। बुक्स से तो नहीं आएंगी, सैलरी आ जाएगी, रेंट आ जाएगा, पोस्टेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, फर्नीचर तो बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस कैरेट डाउन का अमाउंट भी बैलेंस शीट में जाएगा। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 पे और 31 मार्च 2021 पे, करंट ईयर ये है, मतलब ये ओपनिंग है, ओपनिंग वाला इस साल इंक्लूड नहीं होगा, ये आप लेस करोगे, और ये वाला इंक्लूड हो जाएगा। 31 मार्च 2020 में जो सैलरी, 2021 में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो ये है, तो ये तो देखिए करंट ईयर का एंड है ना, तो ये तो ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ जो ये 1 मंथ का रेंट एडवांस में पे किया है, ये प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड वाली जो चीजें हैं वो हम लेस कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग वाली ऐड कर देते हैं। तो पहले कैलकुलेट करेंगे फिर लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो करंट ईयर की चीजें आनी है। फिर 1 अप्रैल 2020 में सोसाइटी का फर्नीचर और बुक्स बता दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। देखिए रूरल लिटरेरी सोसाइटी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 2021 के लिए। सबसे पहले जो भी आपको रिसिप्ट साइड वाली चीजें गिवन है वो इंक्लूड कर लेते हैं, फिर देख लेंगे पेमेंट साइड वाली। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का आ रहा था, तो वो लिख दीजिए बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो बाय सब्सक्रिप्शन आ गया 2,65,000 का, जो करंट ईयर का है।
अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या गिवन था आपको कि जो सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 पे, मतलब जब साल की शुरुआत हुई ना, तो उस ईयर में प्रीवियस ईयर की हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 गिवन है। मतलब क्या था ना कि पिछले साल हमें कितनी सब्सक्रिप्शन नहीं मिली, 20,000 की हमें सब्सक्रिप्शन पिछले साल नहीं मिली। बट अब साथ ही साथ देखिए जो इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें हमें बता रखा है कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ना तो 12,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग तो आपको 20,000 की बता रखी है पर रिसीव अभी भी 12,000 ही हुए हैं। इट मीन्स अभी भी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 की रह गई है। इट मीन्स अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इस साल की कितनी हुई। देखिए इस साल की आउटस्टैंडिंग आपको 15,000 बताई हुई है। तो 15,000 में से जो 8,000 है वो अभी भी पिछले साल का ही है। तो हमें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का लेना है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, जो आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट है वो ऐड ही करोगे जो एंड का है। बट कैसे होगा, जो ये 15,000 बता रखा है इसमें से 8,000 लेस करके, क्योंकि ये 8,000 क्या है, प्रीवियस ईयर का है। मतलब 7,000 ऐड होगा और 2,72,000 की इस साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। ठीक है। उसके बाद लेगेसी गिवन है वो ले लीजिए, बाय लेगेसी 12,500 की। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट गिवन है, ये भी ले लीजिए, बाय गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है। तो 1,20,000 का ये भी आ गया। उसके बाद हमें गिवन है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो इसमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो इसको एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा दो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है। अब ये जो लॉस हो रहा है ये हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमें क्या बोल रखा है कि बुक वैल्यू थी 50,000 की और सेल हमने 37,000 पे किया है। इट मीन्स इसको जो लेस करके जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है दैट इज 13,000 का, ये क्या हो गया, लॉस हो गया। वही 37,000 की बुक वैल्यू होती है, 50,000 में बेचा होता तो प्रॉफिट हो जाता। बट इस केस में क्या है, बुक वैल्यू ज़्यादा निकल आई और सेल की वैल्यू कम निकल आई तो लॉस हो गया। तो बस ये लॉस वाला अमाउंट हम यहाँ पे दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 13,000 का, और ये वर्किंग नोट से आ गया हमारे पास। ठीक है। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फिक्स डिपॉजिट पे। बट एक बार कि हमसे मिस्टेक ना हो जाए इसलिए हम ज़रूर एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि बन कितना रहा है, कुछ एग्रीड तो नहीं रह गया हमसे। ठीक है ना, ज़रूर कैलकुलेट करके देखिए। देखिए 1,80,000 का ना आपके पास इंटरेस्ट था, फिक्स डिपॉजिट था, उस पर आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना था। और जो आपको इंटरेस्ट मिलना था वो 6 मंथ्स का मिलना था। तो आप यहाँ पे क्या करिए, 6 मंथ्स के हिसाब से इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा इसको सॉल्व करें तो आपके पास 9,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें से ना आपके पास स्टूडेंट्स 4,500 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो अभी भी जो ये 4,500 का इंटरेस्ट बचा हुआ है ये क्या है, एक्रीड इंटरेस्ट है। और यही कैलकुलेट करने के, देखिए और कहीं हमें इस चीज़ का हिंट नहीं मिला, बट आप खुद ही समझ लीजिए कि जब भी आपको रेट गिवन हो हमेशा समझ जाइए कि आपको ना ज़रूर एक बार कैलकुलेट करके देखना है, हमेशा ना एक्रीड मिल ही जाता है। तो यहाँ से एक्रीड जो आया है ना उसको भी तो अब हम इंक्लूड कर लेंगे ना। तो जो ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, वो तो हमें कुछ ना कुछ रिसीव हुआ 4,500 का, प्लस इसमें एक्रीड भी तो अब इंटरेस्ट आ गया ना, तो ये भी अब ऐड हो जाता वरना हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता। तो ये टोटल तो अभी भी 9,000 ही रहा। ये हमने कहाँ से कैलकुलेट कर लिया, वर्किंग नोट से। तो अब पेमेंट साइड वाली चीज़ें, सबसे पहले है जर्नल एक्सपेंसेस, वो ले लीजिए। टू जर्नल एक्सपेंसेस 32,000 के हैं, वो आ जाएंगे। फिर आपको न्यूज़पेपर्स गिवन है वो भी हम ले लेते हैं, 2 न्यूज़पेपर्स 18,500। इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट है वो आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रिसिटी। तो कि ये सब ना रेवेन्यू नेचर का है। 30,000 का ये आ गया। फिक्स डिपॉजिट हमने देख लिया, बुक्स नहीं आएंगी। सैलरी आ जाएगी, 2 सैलरी 36,000 की। रेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, 2 रेंट। एक बार रेंट लिखने से पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट भी करंट ईयर का हमें गिवन है 6,000 का। इसको ऐड करके टोटल अमाउंट 42,000 हम शो करेंगे। उसके बाद जो रेंट का अमाउंट है वो भी आ जाएगा,
टू रेंट है देखिए 65,000 का, बट साथ ही साथ ना स्टूडेंट्स ये रेंट का जो हमें अमाउंट गिवन है ना उसमें कुछ बता रखा है कि 1 मंथ का रेंट हमने एडवांस में पे किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में प्रीपेड रेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए रेंट आपको ना जो गिवन है जितना आपने पे किया है ना वो आपने पे किया है 65,000 का, बट 1 मंथ रेंट एडवांस में पे किया है, मतलब एक ही साल का आपको 12 मंथ्स का देना था, पर आपने क्या करा, एक मंथ एक्स्ट्रा मतलब आपने 13 मंथ्स का दे दिया है। तो इससे आपके पास 1 मंथ की जो वैल्यू है वो 5,000 की आ गई, ये प्रीपेड रेंट का अमाउंट आ गया। तो जो ये रेंट का अमाउंट गिवन है इसमें से हम लेस कर देंगे जो प्रीपेड रेंट का अमाउंट है, ठीक है, दैट इज योर 5,000। तो इसको करके 60,000 आ जाएगा। पोस्टेज एक्सपेंसेस गिवन है वो इंक्लूड कर लीजिए, टू पोस्टेज एक्सपेंसेस 3,000 के, ये वाला अमाउंट भी आ जाएगा। बस अब सरप्लस का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है, जो कि ना बैलेंसिंग फिगर आएगी। वो तो अब इतने सारे क्वेश्चंस कर ही लिए हैं तो हो ही जाता है 2,15,000 की। उसके बाद बस दोनों साइड का टोटल लिख दीजिए 4,13,500 एंड 4,13,500। अब क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे ताकि ओपनिंग कैपिटल फंड का अमाउंट आ जाए और उसको हम फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो सबसे पहले अब इसमें भी फिर वही करना है, जो भी चीज़ें ओपनिंग की गिवन है वो इंक्लूड करनी है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के 3rd पॉइंट में आपको बता रखा है फर्नीचर की वैल्यू, दैट इज़ योर 1,20,000 की। उसके बाद आपको बुक्स की भी वैल्यू बता रखी है 50,000 की। साथ ही साथ जो आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन है उसमें जो कैशियर बैंक का अमाउंट गिवन है वो भी इंक्लूड कर लो। कैश गिवन है 40,000 का और बैंक का जो अमाउंट गिवन है वो बता रखा है 1,555,000 का। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कोई भी ऐसी चीज़ होती है वो ले लेते हैं, ठीक है। प्रीपेड तो 31 मार्च 2021 में की है, वो नहीं आएगा, बट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 की ही थी ना ओपनिंग के टाइम पे, उसमें से जो 12,000 रिसीव हुआ वो तो अब करंट ईयर के एंड में हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 20,000 का। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बस इसी को करके आपके पास यहाँ से कैपिटल फंड का अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी। तो उसको कैलकुलेट कर लिया 385500 की, और बस अब दोनों साइड टोटल आ जाएगा 385500, 385500। नाउ बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली, तो क्लोजिंग वाली के लिए भी सेम, पहले वो चीज़ें जो वहाँ इंक्लूड करी है ना वो इंक्लूड कर लो एक बार। सबसे पहले जो हमने कैपिटल फंड का अमाउंट निकाला है उसको लिख देते हैं। तो कैपिटल फंड का जो ओपनिंग वाला अमाउंट अभी निकाला है वो लिख दो 385500 का। उसके बाद क्या है, जो सरप्लस है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो सरप्लस वाला अमाउंट भी हमारा जो आया है वो ऐड कर दो 2,15,000 का। पिछले वाले क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फीस थी बट इस साल नहीं है तो वो नहीं आएगी, तो आप इन दोनों का टोटल कर दीजिए 6,00,500 आ जाएगा। फिर अब जो चीज़ें एसेट्स की हैं वो वाली अब इंक्लूड करिए। सबसे पहले मुझे एसेट में अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई दिख रहा है तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट दिख रहा है, तो मैं लिख देती हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट, और फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट गिवन है 1,80,000 का, बट साथ ही साथ इस पे हमें जो इंटरेस्ट एक्रूड वाला है सिर्फ वही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो रिसीव हो गया वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दिया है और इसी में ही ऐड करते हुए दिखाते हैं ताकि बाद में याद रहे कि इसी पे ही हमें इंटरेस्ट मिलना था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या गिवन था, जो गिवन है बुक्स गिवन है आपको, तो बुक्स लिखिए। देखिए बुक्स हमें गिवन जो बता रखी हैं, जो बुक थी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग में वो 50,000 की हैं, साथ ही साथ कुछ एडिशन हुआ है, कुछ नई परचेज हुई हैं 70,000 की, और बाकी डेप्रिसिएशन हमें इसमें कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको बस ऐड करके 1,20,000 का बुक्स का अमाउंट आ गया। उसके बाद हमें दिख रहा है फर्नीचर हमने नया इस बार परचेज कर लिया है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो फर्नीचर का ओपनिंग वाला अमाउंट गिवन है दैट इज 1,20,000 का वो लिखिए, साथ ही साथ इसमें जो एडिशन हो गई है वो लिख लो। तो एडिशन हो रही है 1,05,000 की, वो आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, साथ ही साथ आपको बता रखा है कि ओल्ड फर्नीचर हमने सेल भी तो करा है ना, उसकी बुक वैल्यू ली है, जो प्रॉफिट या लॉस है उसकी वो हमने दिखा दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सिर्फ इसमें जो बुक वैल्यू है उतने से फर्नीचर कम हुआ है, तो ये हो गया जो हमारा फर्नीचर सोल्ड हो गया है, ठीक है। और इसमें आप सिर्फ बुक की वैल्यू ही इंक्लूड करते हैं, वो आ गई 50,000 की। तो इसको सॉल्व करके 1,75,000 का अमाउंट आ गया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखिए, आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इस बार हम वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो करंट ईयर का ही लेते हैं, बट इस केस में क्या है, हमने ये देखा था कि अभी भी 8,000 ना प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो भी ले लीजिए क्योंकि बैलेंस शीट में तो हर ईयर का आ जाएगा। और 20 to 21 करंट ईयर की भी जो आउटस्टैंडिंग है 7,000 की, वो भी ले लीजिए। टोटल 15,000 दिखाएंगे आप। साथ ही साथ कैश और बैंक का बैलेंस भी है अभी जो हमें कैरेट डाउन में दिख रहा है, तो वो अमाउंट भी आप इंक्लूड कर लेंगे, दैट इज 30,000 एंड 82,000। उसके बाद जो 21 to 22 मतलब नेक्स्ट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन हमें इसी साल रिसीव हो गई है, मतलब जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में हमें मिल गई है अगले साल की, वो हम इस साइड लिखेंगे। ये हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि हमें पहले ही सब्सक्रिप्शन मिल गई है, तो ये एडवांस में मिली है 5,000 की, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकंड पॉइंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख रही है, तो वो वाला अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, 6,000 का। और साथ ही साथ जो प्रीपेड रेंट है जो कि हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा, वो एसेट है हमारे लिए कि हमने प्रीपे कर दिया, पहले से ही हमने पे कर दिया है 5,000 का, उसको भी आप इंक्लूड कर लेंगे। बस अब आप दोनों साइड का टोटल करिए, आपके पास इक्वल आ जाएगा। तो टोटल करके जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आएगा 611,500 एंड सेम ऑन द अदर साइड 611,500। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों, दैट इज 47 एंड 48। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों और ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।